टीजीटी पीजीटी वेटिंग 2016-2021 शिक्षा निदेशालय पर बच्चों का 29 से आमरण अनशन और 18 महीनों से हो रहा है शिक्षकों का शोषण। तो यहाँ पे दोबारा से आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ लेके हम आ रहे हैं टीजीटी पीजीटी वेटिंग को लेके। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको पता भी लग चुकी होंगी कि बहुत पहले न्यूज़ में भी निकल चुकी हैं। तो मैंने भी सोचा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए और कुछ जो निकल के आ रही है चीज़ें वो आपको समझानी चाहिए। तो सबसे पहले तो यही कि जो शिक्षा निदेशालय है उस पर बच्चे जो है आमरण अनशन क्रमिक अनशन, सॉरी यहाँ पे हम लिखना भूल गए इसको, तो क्रमिक अनशन यहाँ पे 29 से इनका स्टार्ट हो रहा है। और आपको बता दें कि टीजीटी पीजीटी वेटिंग 2016-2021 जो है ये बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी तक भी इस पर कोई खास यहाँ पे हमें निदेशालय की तरफ से या फिर चयन बोर्ड की तरफ से कोई ज़्यादा इसमें नोटिस वगैरह देखने को नहीं मिले हैं। हाँ, ये 13(3) का नियम जो है संशोधन कर दिया गया है, निदेशालय को ही करना है, लेकिन कब तक ये करेगा इसके लिए अभी सिर्फ संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो इसी बीच यहाँ पे एक नोटिस निकल के आया दोस्तों, और नोटिस ये है कि सेवा में निदेशक माध्यमिक शिक्षा, यहाँ पे लिखा हुआ विषय टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के द्वितीय सूची में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने के सवाल पर क्रमिक अनशन की अनुमति देने के संबंध में। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि प्रतीक्षा सूची के जो अभ्यर्थी है वो परेशान हो चुके हैं, शासन की तरफ से भी आदेश आ चुका है, याचिका की गई थी 1 मार्च 2023 तक उसको पूरा करना था। उसके बाद अवमानना की गई 2016 की, उसका भी 28 के आसपास शायद उसकी डेट थी, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अवमानना के बाद की डेट भी कंप्लीट हो चुकी है और अभी तक भी निदेशालय ने कुछ भी नहीं किया है। हाँ, उनके अंदर ये बात निकल के आ रही है कि वो अंदर काम कर रहे हैं, वो रोज़ बैठक कर रहे हैं। मतलब क्या होता है, आप 18 महीने से बैठक ही तो कर रहे हैं, आपने अभी तक सिर्फ एक इतना काम किया है कि एक संशोधन कराया है, इससे अलग आपने क्या किया है? निदेशालय से मेरे सीधे सवाल है कि अगर जो निदेशालय में काम कर रहे हैं उनके अपने बच्चे 18 महीने से घर पे बैठे होते, वो 18 महीने से अपनी नौकरी के लिए जो उनकी लग चुकी है, सिर्फ उनको एक लेटर चाहिए, वो ज्वाइन नहीं कर पाए किसी कारणों से, तो उनके लिए क्या वो इसी तरह से रोज बैठक करते? भाई 18 महीने में तुमने क्या क्या किया? एक बार अगर कोई आपसे पूछना चाहे, सिर्फ इतना है कि आपने 13(3) नियम का जो है संशोधन करके वो सारा की चीज आपने अपने पास ले ली है। कोर्ट के आदेश को आप नहीं मान रहे हो, कोर्ट ने कितनी बार आपको आदेश दे चुका, अवमानना के आदेश भी आपके पास इतने ज्यादा हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही उठता है कि जो गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वो क्या कर रही है? क्या जो बच्चे हैं, जो शिक्षक हैं, वो सड़कों पे धरना देंगे, अनशन करेंगे, जबकि उनकी नियुक्ति हो चुकी है? कुछ बच्चे यहाँ पे भर्ती ना आने के लिए परेशान है कि भर्ती आ नहीं रही है, जिनकी भर्ती आ चुकी है वो इसलिए परेशान है कि उनकी जो वेटिंग है या उनकी जो रिजल्ट है वो क्लियर नहीं हुआ है, वो उनका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अभी उसमें त्रुटि है या अभी निकाला नहीं है। अब 2016 में किसी बच्चे ने फॉर्म भरा था, वो अब तक ज्वाइन नहीं कर पाया, जबकि वो एक एग्जाम को पास कर चुका है। तो मैं सभी सरकार से नहीं, लेकिन मैं अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार से सीधे क्वेश्चन हमारे यही हैं कि क्या आपके यहाँ इसी तरह से, आप इसको राम राज्य कहते हैं, ये राम राज्य है कि जो शिक्षक हैं वो अनशन करने के लिए बैठ रहे हैं? जिनको स्कूलों में होना चाहिए, जिनको स्कूलों में बच्चों की भविष्य को संवारना है, वो आज अनशन करने के लिए आपने उनको इस हद तक लेके आ चुके हैं आप लोग। और रोज कहते हैं इनसे, कभी भी मिल लो अधिकारियों से कि नहीं आपका काम हो रहा है, आपका काम हो रहा है। अरे काम हो तो रहा है, लेकिन कब तक? आपके अपने बच्चे होते तो भी आप इतना ही समय लगाते, क्योंकि आपका तो कोई भी बच्चा इसमें वेटिंग में नहीं है, आपका तो कोई बच्चा फॉर्म नहीं भर रहा है, तो इसलिए आपको तो कोई परेशानी है ही नहीं है। नेता लोग जो हैं उनके भी अपने बच्चे यहाँ पे कोई नहीं आता, ना उनके बच्चे आर्मी में जाते, ना उनके बच्चे टीचिंग में जाते, और जाते हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं, वो कोई प्रोफेसर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। तो इसी को 29 तारीख से यहाँ पे कर्मिक अनशन पे कुछ लोग जो है बैठ रहे हैं। यहाँ पे भी दो जगह इसमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं, कुछ बच्चे इसके पक्ष में, कुछ बच्चे इसके विपक्ष में भी हैं। लेकिन पक्ष हो या विपक्ष हो, उनका जो ध्येय है, उनका जो आउटकम है, वो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो वेटिंग है ये क्लियर की जाए। अभी यहाँ पे अंदर से ये एक न्यूज़ निकल के आ रही कि 15 जून तक हो सकता है कि जो नोटिस है वो जारी किया जाए, लेकिन ये कब तक नोटिस जारी करते हैं, कब तक इस नोटिस पे काम करते हैं? कोर्ट ने भी कई बार इनको नोटिस दे के इन्हें कहा है कि इस टाइम तक आपको करना है, सिंगल बेंच के ले लो, डबल बेंच के ले लो। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि निदेशालय, ये जो गवर्नमेंट है, क्योंकि निदेशालय कुछ भी नहीं है, वो तो एक कठपुतली है, जैसे गवर्नमेंट चाहेगी ऐसे वो चलेगा। वे अधिकारी लोग जो हैं, वो अधिकारी लोग ना तुम्हारे ना हमारे, वो तो गवर्नमेंट जिस तरह से उनको काम करने के लिए कहेगी, या जब भी उन पर दबाव पड़ेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, दबाव ऐसा हो कि हाँ उनको काम करना ही पड़े। 2021 की भर्ती है, जो बच्चे चयनित हो गए हैं या जो नहीं हुए, उनको सबको पता है कि 2021 की भर्ती इतनी जल्दी अगर हुई है तो उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसकी वजह से वो हुई है, वरना अभी तक तो पेपर भी ना होता। 2022 का जो पेपर है वो 1 साल हो चुका है, उसके फॉर्म भरे हुए, उसका अभी अता पता नहीं है कि वो कब फॉर्म उसके मतलब कि आएंगे, उसका डेट आएगी, एग्जाम की डेट कब आएगी। फिर जब उसके एग्जाम की डेट आएगी तो फिर ये नहीं पता रहेगा कि उसका रिजल्ट कब आएगा। जब रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट आने के बाद फिर ये नहीं पता होगा कि ज्वाइनिंग कब होगी। मतलब ये कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल ही सारा का सारा तंत्र ही खत्म, पूरा का पूरा तंत्र ही यहाँ पे, कुछ तरीका ही इन लोगों का नहीं है कि कब ये भर्ती देते हैं। 2018 से अब तक
कोई भी प्राइमरी की भर्ती यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। ये शर्म की बात है हमारी गवर्नमेंट के लिए, इन लोगों के लिए। अब कोई भी भर्ती के लिए कहते हैं तो कहते हैं कि तीनों चीज़ों को हम एक जगह ज्वाइंट कर रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। बस ये कि हमने ये ज्वाइंट कर दिया, हमने ये कर दिया, हम ये कर रहे हैं। अरे आप क्या कर रहे हो? बच्चे को मतलब है जॉब से, बच्चे को मतलब है आप भर्तियां निकालें, उनको पूरी करें। अब पूरी करने का मतलब है कि अगर आप 100 सीट निकालते हैं तो 100 आप ज्वाइनिंग दिखाएं, तब वो भर्ती पूरी होती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। इससे पहले तो दोस्तों यहाँ पे बात ये निकल के आ रही है कि 29 मई से यहाँ पे कर्मी कंसन पे बैठेंगे कुछ लोग, और मैं चाहता हूँ कि हम सभी ये चाहते हैं कि जो ये वेटिंग वगैरह है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे क्लियर हो। 2022 का जो टीजीटी पीजीटी पेपर है उसकी डेट शीट आए। 2018 के बाद जो अभी तक प्राइमरी की कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है वो प्राइमरी की वैकेंसी जल्दी से जल्दी निकले। और जो प्रॉब्लम्स आ रही रिजर्वेशन को लेके, जो प्रॉब्लम्स हैं जो कोर्ट से भी यहाँ पे देखने को मिली हैं, जो पहली भर्ती है वो भी कंप्लीट जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन निकले। इसके साथ साथ राज्य के इंटर कॉलेज की भी कुछ भर्तियां हैं जो लंबित हैं वो भी नहीं निकली हैं। तो ये बहुत यहाँ पे बहुत बड़ा एक तरह से झपेला सा हो रहा है इसमें। इसको जल्दी से जल्दी शासन को जो है वो देखना चाहिए, वरना ये जो बच्चे हैं, मैं बता रहा हूँ कि जितने भी बच्चे यहाँ पे कंपटीशन दे रहे हैं सबको पता है, और ये सब आगे जाके 2024 में वोट भी करने वाले हैं। तो अगर गवर्नमेंट ये सोचती है कि आप इस तरह से करते रहेंगे, बच्चों का भविष्य के साथ खेलते रहेंगे और वो आपको बार बार मौका देती रहेगी, तो बहुत गलत सोच रहे हैं। और यहाँ पे इनके पक्ष में युवा मंच की तरफ से भी एक वीडियो आई है। तो मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि युवा मंच ने आज से पहले बहुत ही कम, मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कभी जल्दी से वेटिंग के बारे में बात की है, लेकिन आप देर आए दुरुस्त आए, जब भी आए आप लोगों ने सहयोग करने की बात की है, तो मैं तो उसका अपनी तौर से स्वागत करता हूं। लेकिन ये चीज़ तो ज़रूर पूछनी चाहिए कि आप इतने दिनों से कहाँ थे? 18 महीने में आपकी तरफ से कितने आपने प्रयास किए वेटिंग को लेके? आप अब तक इन लोगों के साथ अगर आप देते, सही से देते, तो शायद इतने दिन यहाँ पे वेटिंग क्लियर कराने के लिए शायद ना हो पाते। तो मैं उन सभी मंच से यहाँ पे दोबारा से गुजारिश करता हूँ कि इन बच्चों का, जो ये अभ्यर्थी हैं, इन सभी का साथ दें और जल्दी से जल्दी जो है ये वेटिंग वगैरह क्लियर कराई जाए। क्योंकि 18 महीने से ये लोग शोषण है, इनका शोषण हो रहा है। इनकी सैलरी सोच के देखो कि 1.5 साल की इनकी सैलरी जो है उसका नुकसान हो रहा है। हर रोज़ का 2,000 रुपये का एक टीचर का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है ये बदलनी चाहिए, और प्रक्रिया में ये होना चाहिए कि इसका कंप्लीट एक परफॉर्मा होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई भर्ती किस टाइम आएगी, उसका पेपर कब होगा, कितने दिन बाद उसका पेपर होगा, कितने दिन बाद उसका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद कब तक उसका कंप्लीट, उसका जो वेटिंग वगैरह प्रोसीजर है सब एक साथ आना चाहिए। और इस तरफ बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, वरना मैं मानता हूँ कि ये जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है ये लचर अवस्था में जा चुकी है। और इससे भी ज़्यादा दुर्दशा यहाँ पे जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं, जितने बच्चे अभी यहाँ पे टेट और सीटेट पास कर चुके हैं उनके लिए होगी, और आने वाला समय काफ़ी मुश्किलों भरा रहेगा। क्योंकि एक तो भर्तियाँ बहुत कम हो चुकी हैं, उसके बाद सीटें बहुत कम हैं, और कुछ जो स्कूल वगैरह हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं या वैसे स्कूल्स हैं, उनमें उनकी जो यहाँ पे संख्या है बच्चों की वो लगातार घटती जा रही है, जिससे टीचर्स बहुत ही कम चाहिए होंगे और भर्तियाँ बहुत कम निकलेगी, और गवर्नमेंट अपना पीछा छुड़ा लेगी प्राइमरी में। यहाँ पे उनके पास जो टीचर्स हैं वो सरप्लस में हैं, भले ही वो कम हो कैसे हो। यहाँ पे आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल जो है उसका कंपोजिट बना दिया गया है। कंपोजिट का मतलब कि दो स्कूलों को, 3 स्कूलों को शायद एक साथ मिला दिया गया है। आगे आने वाला टाइम में और भी इस तरह की चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट लेके आएगी। तो ये समझो कि आपको इस और ध्यान देना पड़ेगा, सभी लोग इस तरफ ध्यान देंगे तभी गवर्नमेंट इस तरफ कुछ कदम उठाएगी, वरना इसी तरह से 2016 से 2023 हो चुका और बच्चों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। ये एक दुर्भाग्य की बात है हम लोगों के लिए। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे हमें पता है कि शिक्षा के बिना आगे बढ़ना लगभग असंभव है, और बिना शिक्षा के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता, कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। और शिक्षा को देने वाला जो शिक्षक है, जिसका की जो पद है या जिसका जो सम्मान है वो भगवान से भी ज़्यादा बताया गया है, जो महत्व है, और उसको अनशन जैसी समस्या पर आना पड़ रहा है, वो अनशन करने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। अधिकारियों को तो मैं कहता हूँ ये तो एक कठपुतली होते हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ही जो लोग हैं वो इन चीज़ों को फंसाते हैं जानबूझ के। वो कोर्ट में लेके इनको, कोर्ट के आदेश आने के बावजूद अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे संविधान का भी मजाक है एक तरह से, कि जो कोर्ट आदेश दे रहा है, कोर्ट के आदेश आने के बावजूद, कोर्ट की अवमानना होने के बावजूद यहाँ पे ये अधिकारी लोग इतने पावरफुल कहाँ से हो गए, इनके पास इतनी शक्तियाँ कहाँ से आ गई कि ये कोर्ट की जो आदेश है उसको भी मानने से इनकार कर रहे हैं। और मैं माननीय न्यायालय से भी ये यहाँ से एक अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अधिक से अधिक दंडित अवस्था में इनको मतलब दंड दिया जाना चाहिए, ताकि ये भविष्य में इस तरह की गलती ना करें और न्यायालय के आदेश को ना मानने की अवहेलना ये आगे ना कर सके। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं जैसे महेंद्र, जो आपके धर्मेंद्र यादव जी हैं, शुक्ला जी हैं, और बहुत लोग हैं जो इस वेटिंग को लेकर बहुत दिनों से कभी आसपास मतलब कि नेताओं से मिले हैं और बहुत मेहनत की उन लोगों ने, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सच में वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और सभी के एक प्रयास से हो सकता है कि जुलाई तक आप सब की वेटिंग जो है क्लियर हो जाए। ऐसे ही हम सब आशा लेके चल सकते हैं। लेकिन मैं फिर से ये कहूँगा कि आप लोगों को
इन अधिकारियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन पे आप दबाव बना सकते हैं उतना दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि ये दबाव को भी महसूस करते हैं। दबाव ऊपर तक जाएगा, अगर आप कुछ करते हैं तो वो ऊपर तक जाएगा और गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, वरना ये और भी लंबा इसको खींच सकते हैं। क्योंकि जो 18 महीने खींच सकते हैं, मान के चलना कि जून का महीना ऐसा है कि जिसमें ये सभी शिक्षक, क्योंकि मोस्टली शिक्षक इनमें पढ़ाते हैं, प्राइमरी मतलब कि प्राइवेट पढ़ाते हैं, तो उनके पास अभी समय है, वो एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। अगर जून में आपका नहीं हुआ, किसी भी कारण कोई नोटिस भी नहीं जारी हुआ, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को बहुत लंबा खींच देंगे और शायद हो सकता है कि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाएं और आगे की भर्तियों के लिए भी अच्छे से तैयारी ना कर पाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक